अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ दिया गया प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन तैयार करनी है, बनानी है और ट्रांजेक्शन आपको दी गई है। पेज नंबर 5.20 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना रखा है। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट इज इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फर्स्ट नंबर पे गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स रुपीज 30,000। इस बार बिजनेस में दो चीजें लगाकर बिजनेस की शुरुआत की गई है। तो कैश बिजनेस का क्या होता है, एक एसेट होता है, कितना लगाया है 50,000, प्लस में गुड्स भी बिजनेस का क्या है, एसेट है, कितने हैं 30,000। फिर आपको बताया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की शुरुआत में स्टार्टिंग में कैश या काइंड, यानी कि काइंड मतलब कैश के बराबर कोई भी चीज अगर आप लगाते हो वो टोटल ही हमारे बिजनेस की क्या होती है, कैपिटल होती है। 50 प्लस 30 कितना हो गया 80,000। हमारे बिजनेस की क्या है, कैपिटल। और लायबिलिटीज क्या है अभी 0। सेकेंड नंबर की ट्रांजेक्शन दे रही है कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। हमने कैश परचेज भी की है और हमने क्रेडिट परचेज भी की है। हमने गुड्स खरीदे हैं तो यहाँ प्लस कर देंगे। कैश में हमने गुड्स खरीदे 30 के और क्रेडिट पे 20 के। तो टोटल गुड्स हमारे पास बिजनेस में कितनी वैल्यू का आ चुके हैं 50,000। कैश परचेज की है तो कैश लेस हो जाएगा 30,000। क्रेडिट परचेज की है तो लायबिलिटी साइड में आप क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करेंगे, इनको पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर। कितना पैसा, जितना हमने उनसे क्रेडिट परचेज किया है, कितना 20,000। अब लाइन ड्रॉ करेंगे और क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन। कैश कितना बच गया बिजनेस के अंदर अभी 20,000। गुड्स है हमारे पास 80,000 रुपीज के, कैपिटल है 80,000 और क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 रुपीज के। ट्रांजेक्शन नंबर 3 कह रही है कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। गुड्स जिनकी कीमत थी 40,000 रुपए, उनको सोल्ड किया हमने 55 में, इनकी 15,000 ज्यादा में, इनकी 15,000 का क्या है, गेन है। तो जिनकी कॉस्ट थी 40,000 उनको लेस कर देंगे क्योंकि उन्हें हमने सोल्ड कर दिया। तो उन्हें हमने सोल्ड किया तो माइनस करेंगे 40,000 के गुड्स हम लोगों ने सोल्ड किए। और यहाँ देखिए बस सोल्ड फॉर 55,000, यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कैसे सोल्ड किए। ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है। जब कुछ भी ना मेंशन हो तो मानेंगे जी कैश सेल ही आपने की है। तो कैश बिजनेस के अंदर आ जाएगा, कितना आएगा 55,000। 40,000 पे किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि किसी भी गुड को अगर 55 में सोल्ड करोगे तो 15,000 का हमारा क्या आ चुका है, गेन आ गया है। उसको ऐड करेंगे कैपिटल। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे और न्यू इक्वेशन में कितना आएगा कैश 75,000। गुड्स कितने बच गए बिजनेस के अंदर 40,000 रुपीज के। कैपिटल में कितना लिखा जाएगा 95,000 प्लस क्रेडिटर्स में आप लोग कितना लिखेंगे 20,000। उसके बाद लिखा है विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब बिजनेस के ऑनर ने, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल काम के लिए, जिसे हम अकाउंटेंसी की भाषा में क्या कहते हैं, ड्राइंग्स हुई है। तो कैश गया, कैश में से लेस कर देंगे, कितना पैसा निकाला है यहाँ पे देखेंगे लिख रखा है पर्सनल यूज के लिए 10,000 विथड्रॉ किए हैं तो लेस करेंगे 10,000। और ये एक तरह का क्या है, लॉस है, तो यहाँ से लेस करेंगे 10,000 को लेस किया जाएगा। लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ कितना आएगा कैश 65,000 प्लस गुड्स 40,000 इज इक्वल्स टू में कैपिटल में लिखा जाएगा 85,000 और यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स हैं 20,000। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी है रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि टाइम पर हम रेंट को पे नहीं कर पाए, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, प्लस आउटस्टैंडिंग कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस कितना है 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज इन फ्यूचर ये पैसा देना पड़ेगा, कैपिटल में से लेस करेंगे 2,000 रुपीज। अब क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। कैश इन द लास्ट आपके पास कितना बचा 65,000। गुड्स कितनी वैल्यू के बचे हैं 40,000 के। कैपिटल 83,000 प्लस 20,000 के क्या है हमारे क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2,000 के क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग है। ठीक है।
अब चेक करते हैं कि हमारी एसेट साइड का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ऐड करेंगे इन दोनों में कितना आ जाएगा 1,05,000। तो आ गया हमारा एसेट साइड का टोटल। 83 प्लस ये करेंगे कितना भी 1,03,000 प्लस 1,05,000। तो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का टोटल भी कितना आ चुका है 1,05,000। यहाँ पर भी अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो भी नहीं बनाता मैं, आसान से तो काम है। लायबिलिटी साइड में साथ ही लायबिलिटी साइड के आइटम्स लिख दो, एसेट साइड में साथ एसेट साइड के आइटम्स लिख दो, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये आपको खुद करना है, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 5.21। अब हमारा पेज नंबर चेंज हो गया 5.21, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्मेट मैंने बना रखा है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट इज इक्वल टू में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। फर्स्ट नंबर पे गिवन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। कैश बिजनेस का एक एसेट होता है, तो यहाँ लिख देंगे एसेट में कैश 1 लाख। और स्टार्टिंग में जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस की कैपिटल होता है, तो कैपिटल में भी 1 लाख और लायबिलिटीज क्या होते हैं अभी 0। सेकेंड नंबर पे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपने गुड्स को खरीदा, कैश परचेज भी किए हैं और क्रेडिट परचेज भी किए हैं। 20 प्लस 30 हमारे पास 50,000 के गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आ चुके हैं, तो प्लस करेंगे 50,000 के गुड्स आ चुके हैं। अब कैश परचेज आपने की है तो कैश चला गया, माइनस करेंगे 20,000 का कैश आपके पास से चला गया। और क्रेडिट परचेज की है तो क्या बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, प्लस करेंगे 30,000। उसके बाद आप बनाएंगे क्या न्यू इक्वेशन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 1 लाख माइनस 20,000, कैश कितना बचा है 80,000 प्लस गुड्स कितनी वैल्यू के बचे हैं 50,000 के, कैपिटल 1 लाख और प्लस क्रेडिटर्स कितना है आपका 30,000 के क्रेडिटर्स। नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ स्टार मार्क कर लीजिए। पेपर में अगर टीचर अच्छा पेपर बनाना चाह रहा है तो इस पॉइंट को वो पक्का रखना चाहेगा। तो लिखा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को सोल्ड किया है कैश में, कॉस्टिंग रुपीज 10,000, जिनकी कॉस्ट क्या थी 10,000 रुपीज थी। एंड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आपने उधार पर भी सामान बेचा है और कैश में भी सामान बेचा है, यानी कैश सेल भी किया है और क्रेडिट सेल भी की है। क्रेडिट सेल जो आपने की है उसकी कॉस्ट थी, उन गुड्स की कॉस्ट थी 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आप इसको समझेंगे, मैं यहाँ वर्किंग लोग यहीं पे कर रहा हूँ, इसको आप कहीं साइड में कर लीजिएगा कि गुड्स उनकी कॉस्ट क्या थी। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे जी कैश और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट, कैश और क्रेडिट। तो जिन गुड्स की कॉस्ट जो हमने कैश सेल की है या क्रेडिट सेल की है, तो अगर मैंने जो कैश सेल की है उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी, जो मैंने कैश में सेल की उनकी गुड्स की कॉस्ट थी 10,000 और जो मैं क्रेडिट में सेल कर रहा हूँ उन गुड्स की कॉस्ट है 15,000। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा है ना सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, जो हमने कैश सेल किया उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी 10,000 में हमने खरीदे थे। फिर लिखा है एंड ऑन क्रेडिट, जो उधार पे हमने जो हम सेल कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट जो हम सेल कर रहे हैं उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी 15,000 में हमने वो गुड्स खरीदे थे जो उधार में हम बेच रहे हैं। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को प्रॉफिट के ऊपर आपने बेचा, इनकी कॉस्ट में प्लस करेंगे प्रॉफिट, कॉस्ट में क्या करेंगे प्लस करेंगे प्रॉफिट। कितना परसेंट है 20%, तो 10,000 का 20% यानी कि 2,000 के प्रॉफिट पे आपने उसको बेचा है। इसका 20% कितना आ जाएगा 3,000 के प्रॉफिट में आपने इनको बेचा है। समझ में आ गया, यानी कि आपने जो कैश सेल की है, ये जो कैश सेल की है और ये जो क्रेडिट सेल की है, तो 10,000 के गुड्स को आपने 20% के प्रॉफिट यानी कि 2,000 पे आपने इसको एक्स्ट्रा पे बेचा, तो आपने सोल्ड कितने पे किया है 12,000। 15,000 के गुड्स को आपने 20% के प्रॉफिट पे क्रेडिट सेल की है, यानी कितने में बेचा है इनको 18,000 में आपने सोल्ड किया है। ठीक है, बड़ा आसान सा है, ये वर्किंग नोट आप बना लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसको समझते जाइएगा कि आपके बिजनेस से कैश कितना आया, गुड्स कितने गए, ये सारी चीज समझेंगे तो
गुड्स हमारे पास जो 10,000 रुपए के आपने सोल्ड किए, जो 15,000 के सोल्ड किए, यानी कि टोटल जो बिजनेस से गुड्स कम हुए वो कितनी वैल्यू के कम हुए हैं? 25,000 के गुड्स हमारे पास से कम हो गए। 25,000 हम कहाँ से लेस करेंगे? इनको गुड्स में से लेस किया जाएगा। यहाँ कर देते हैं जी 25,000 के गुड्स हमारे क्या हो गए? चले गए, हमने सोल्ड कर दिए। फिर प्रॉफिट जो होता है 2,000 का कैश सेल पे प्रॉफिट हुआ, 3,000 का क्रेडिट सेल पे प्रॉफिट हुआ, तो 2 + 3 कितना प्रॉफिट हो गया? आपको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड कर देंगे 5,000 को, कहाँ ऐड करेंगे इसको? कैपिटल में इसको ऐड किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जो कैश सेल की थी तो आपको कैश कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा। तो कैश के अंदर कितना ऐड करेंगे आप? 12,000 आप कैश में ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट सेल की थी, जब क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके कौन सा अकाउंट ओपन हो जाता है? डेटर। तो डेटर से कितना पैसा मिलेगा इन फ्यूचर? 18,000, 18,000 रुपये डेटर से मिलेंगे। प्लस करेंगे डेटर अकाउंट, यहाँ कितना आ जाएगा? 18,000, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है आपका, ठीक है। लास्ट क्या है? पेड सैलरी। कोई दिक्कत ही नहीं है, जब पेड सैलरी करते हैं, इनकी सैलरी आपने पे करी है, तो कोई भी चीज आप पे करते हो तो कैश और कैपिटल में से उसको लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट जो मैंने अभी यहाँ बनाया था उसको अगर आप दोबारा से अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या किया था, क्यों किया था। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसे। लास्ट ट्रांजेक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, क्या है हमारा? पेड सैलरीज। इन एक्सपेंसेस को पे करोगे, कैश कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे। और उससे पहले एक चीज और क्लास, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होने के बाद आपको पता नहीं क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा, न्यू इक्वेशन। पहले आपके पास 80,000 कैश था, 12,000 और आ गया, यानी कि कैश सेल करके पैसा और आया, तो यहाँ पे कितना हो गया कैश? 92,000। गुड्स आपके पास 50,000 के थे, जिसमें से आपने 25,000 के सोल्ड कर दिए, तो बिजनेस के अंदर अभी भी 25,000 के गुड्स आपके पास है। डेटर से इन फ्यूचर कितना पैसा आपको मिलेगा? 18,000 मिलेगा। कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 1,05,000 प्लस क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी है? 30,000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? यहाँ लिखा है पेड सैलरीज। यहाँ है कितना? पेड सैलरीज। कितनी सैलरी पे करनी है? 8,000। कोई भी चीज पे करनी है, एक्सपेंस को पे करना है तो कैश कैपिटल में से लेस कर देंगे, माइनस करेंगे 8,000 यहाँ से कैश में से, दूसरा इसको कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा। ट्रांजेक्शन के इफेक्ट शो करने के बाद क्या बनाएंगे आप? न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन। तो आप यहाँ देखेंगे इसको लेस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा कैश? 84,000 प्लस गुड्स 25,000 प्लस डेटर से कितना पैसा मिलेगा? 18,000 इज इक्वल्स टू में यहाँ कितना लिखेंगे? 97,000 की कैपिटल बची है, प्लस 30,000 के हमारे क्या हैं? क्रेडिटर्स हैं। अब चेक करेंगे कि जी एसेट साइड का टोटल क्या कैपिटल और प्लस लायबिलिटी के इक्वल है भी या नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं जी। कैपिटल है 97, बिल्कुल ठीक। क्रेडिटर है 30 के, एसेट 84, स्टॉक या गुड्स 25 के और डेटर्स है 18,000 के, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,27,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,27,000, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नोट कर लीजिए आप।